हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हियर। आज हम एक और नई अपडेट निकलवा कर लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए सीबीएसई की तरफ से कॉपी चेकिंग को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट्स चल रहे हैं कि किस तरह से चेकिंग हो रही है। जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आए थे उनका क्या होगा, क्या जो पेपर मॉडरेट आए थे उनका कोई सोल्यूशन निकला या नहीं निकला। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए रिलेटेड हम एक और बड़ी खबर, एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए निकलवा के लेके आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने चैप्टर बोल रहा हूँ, सॉरी, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जो हमारे पास डिफ़िकल्ट आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो जिसमें से आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ, अपना इंग्लिश और हिंदी, एसएसटी, फिजिकल एजुकेशन, ये बीच में 10th और 12th के दोनों के मिक्स हैं। तो ठीक है, मैं आपको बाद में बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक्चुअली प्रोसीजर क्या हुआ है। मैथ्स, तो अपना इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सारी अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये वाले सब्जेक्ट्स जो है हमारे मेन थे। जिसमें से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारा इंग्लिश की कॉपीज़ है, चाहे वो 10th के या 12th के, वो दोनों ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। एग्जाम आराम से इंग्लिश का निकल चुका, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई थी। हिंदी का पेपर भी ठीक था। एसएसटी का फिजिकल की भी कॉपी ज़्यादा चेक हो चुकी है। +2 की जो कॉपी चेक हो रही है वो काफ़ी स्पीड से चेक हो रही है, ऐसा नहीं कि स्लोली चेक हो रही है। स्पीड से इसलिए चेक हो रही हैं क्योंकि अपना 12th के एग्ज़ाम में छुट्टियां काफ़ी थी, 10th में छुट्टियां थोड़ी कम थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि इनकी जो कॉपीज़ हैं वो ऑलमोस्ट हो ही रही हैं चेक, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। ये भी ऑलमोस्ट हमारी कॉपी जो चेक हो चुकी हैं। जो मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया, फिजिकल एजुकेशन की ऑलमोस्ट कॉपी डन हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ में क्या है, जैसे अपना मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो सीबीएसई क्या करने वाला है, सीबीएसई एक सर्वे करने वाला है। सीबीएसई एक सर्वे करने वाला है। इस सर्वे में क्या होगा, इस सर्वे के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जो हमारे पास अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है टीचर्स के थ्रू कि जो कॉपीज चेक कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि सीबीएसई एक सर्वे करवाने वाला है अपने। उसमें क्या होगा, सीबीएसई के जो मेन हेड टीचर्स होंगे या कंट्रोलर्स होंगे, अपने इन्वलेटर्स हो गए, जो हेड इन्वलेटर, या फिर अपने स्टेट के हेड होते हैं या कोई स्कूल के हेड हो गए, उन सब के सर्वे मीटिंग करने वाला है। तो मीटिंग करने के बाद उनसे उनकी एक राय लेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंग्लिश के तो ऑलरेडी डन हो चुके, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफिकल्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, अपना 10th का मैथ्स होता है या +2 का मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स मेन इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स सबसे ज़्यादा, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि पेपर जो मॉडरेट आया था, डिफिकल्ट आया था। तो इस तरह के चीज़ों को लेके सीबीएसई एक सर्वे करने वाला है, जिसमें सारे के सारे टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे। या फिर टीचर पता नहीं अब कैसे मीटिंग बिठाते हैं, स्टेट टू स्टेट मीटिंग करेंगे या स्कूल हेड के थ्रू, मतलब इतना पता है कि सर्वे जरूर होने वाला है। तो सर्वे में अकॉर्डिंग उनसे क्या निकल कर आएगा, केमिस्ट्री का हो गया अपना, तो उसमें से उनसे पूछा जाएगा कि टीचर्स की जो हेड टीचर्स हैं उनकी राय ली जाएगी, क्या फिजिक्स के पेपर में कुछ गलत आया था, क्या फिजिक्स का पेपर सच में मॉडरेट लगता है बच्चों को, क्या सच में मॉडरेट आया था, क्या सच में केमिस्ट्री का पेपर जो था वो डिफिकल्ट आया था, मॉडरेट आया था, ऐसे ही मैथ्स, इकोनॉमिक्स। उनकी राय के अकॉर्डिंग फिर सीबीएसई क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कितने बच्चे, कितने जो अपने सर्वे के अंदर जो टीचर्स थे, हेड कंट्रोलर थे, वो किसके फेवर में गए हैं, कि वो मॉडरेट इजी के फेवर में गए हैं या मॉडरेट के फेवर में गए हैं। अगर तो वो सबने बोला कि हाँ भाई हम मॉडरेट के फेवर में जा रहे हैं, कि मॉडरेट पेपर आया था, मान लो एग्जांपल ले लेना फिजिक्स का अगर सच में प्रूव हो गया कि मॉडरेट पेपर आया था, सारे जो इन्वलेटर्स हैं, अपने एग्जामिनर हेड है, उन्होंने वोट डाली कि जी हाँ पेपर जो है बच्चों के लिए मॉडरेट आया था, उसमें ये गलतियां थी या कुछ गलतियां भी थी, वो भी इस चीज़ के अंदर सारी चीज़ें जान पहचान की जाएगी, उसके ऊपर सर्वे किया जाएगा। तो अगर उन्हें लगता है कि मॉडरेट आया था, डिफिकल्ट आया था, तो अगर आपकी वोट जो है मेजॉरिटी कह लो, जैसे मेजॉरिटी अगर मॉडरेट की तरफ गिरती है, तब सीबीएसई क्या करेगा, एक एक्शन ले सकता है, डिसाइड कर सकता है कुछ कि नेक्स्ट फर्दर जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, क्या होगा या नहीं होगा। अभी के लिए तो यही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सीबीएसई सर्वे कराएगा। सर्वे करवाने के बाद अगर कोई चीज़ निकल के सामने आती है, किसके फेवर में जाती है, कि आप अगर वो इजी के फेवर में जाएगी या मॉडरेट या डिफिकल्ट के फेवर में जाएगी, अगर तो वो किसके फेवर में जाएगी, डिफिकल्ट के फेवर में जाएगी, मॉडरेट के फेवर में जाएगी, इजी के फेवर में जाएगी, उसके बाद ही सीबीएसई कोई एक्शन लेगा, उसके बाद ही सीबीएसई कोई न्यूज़ जो है
वो टीचर्स को बताएगा कि इस तरह से आप कुछ ग्रेस मार्किंग दे सकते हो या इन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दे सकते हो 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की 5 मार्क्स की। उस हिसाब से जो डिसीजन है वो निकल कर आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई डिसीजन नहीं है। अभी के लिए जो है वो सर्वे कंडक्ट होने वाला है। सर्विस कंडक्ट होने के बाद पता चलेगा कि मॉडल पेपर कौन कौन से आए थे, किसमें क्या क्या गलतियां थी और किस किस क्वेश्चन को या किस किस पार्ट्स को जो है आपकी ग्रेस मार्किंग मिलेगी या किस किस पार्ट्स को आपकी ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगी या बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें अभी निकल कर आई हैं ऑल ओवर। एक बात करूँ तो फिलहाल के लिए तो सारे टीचर्स की यही कोशिश चल रही है कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो सकते हैं उनको पास किया जा रहा है। बाकी एक वही मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में भी, अभी दोबारा से बता रहा हूँ कि अपनी कॉपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हो उतनी चीज़ों को अटैम्प्ट करके आएँ, पेपर को खाली छोड़कर ना आए।